लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कामयाबी उनके ही कदम छूती है जिसके हौसले बुलंद होते हैं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी पर। वीएनएम टीवी हमेशा आपके लिए कुछ ऐसी कहानियां लेकर आता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। और आज भी हम आपके लिए एक ऐसी ही प्रेरणादायक, दिल को छू जाने वाली कहानी लेकर आए हैं जो ना केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगा बल्कि आपके दिल को भी खुश कर देगा। बड़ौदा शहर में जब भी समाज सेवा की बात होती है तो जो सबसे पहला नाम जहन में उतरता है वो नाम है दीपक फाउंडेशन का। क्योंकि पिछले 30 सालों में दीपक फाउंडेशन ने ना केवल शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है बल्कि समाज के उन अनदेखे अनसुने हिस्सों तक अपनी पहुंच बनाई है जहां अक्सर रोशनी नहीं पहुंच पाती है। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दीपक फाउंडेशन ने एक और संवेदनशील और सशक्त कदम उठाया है, समाज सुरक्षा संकुल का। गुजरात सरकार के सहयोग से संचालित समाज सुरक्षा संकुल सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि हम कह सकते हैं उम्मीदों की पाठशाला है। ये वो आश्रय है जहां दृष्टिहीन, शारीरिक रूप से अक्षम और संरक्षण की ज़रूरत वाले बच्चों को सिर्फ शिक्षा नहीं दी जाती है बल्कि उन्हें इस तरह से तैयार किया जाता है, इस तरह से सशक्त किया जाता है कि वो दुनिया के सामने आत्मनिर्भर बनकर आत्मविश्वास के साथ खड़े हो सके। और इसी का सबसे ताज़ा उदाहरण, सबसे बड़ा प्रमाण हमें हाल ही में देखने को मिला। कल गुजरात बोर्ड द्वारा 12th बोर्ड के परिणामों की घोषणा की गई और इस बीच सबसे गौरव की बात ये रही कि समाज सुरक्षा संकुल के कुछ विद्यार्थियों ने ना सिर्फ इस परीक्षा को पास किया बल्कि शानदार अंक हासिल करके ये साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ वही विद्यार्थी मौजूद है, तो चलिए आपको मिलवाते हैं और जानते हैं इनकी कहानी कि किस तरह से इन सभी कमी को कोसों पीछे छोड़कर इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। तो सबसे पहले येशा मकवाना, आपका स्वागत है वीएनएम टीवी पर। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कैसा महसूस हो रहा है, कितने परसेंटेज स्कोर किए आपने? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने मेरे माता पिता और मेरी स्कूल का नाम रोशन किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। मैंने 12th आर्ट्स में 86% प्राप्त किए हैं। मतलब ये तो बहुत ही गौरव की बात है कि 86%, वो भी आर्ट्स में। हमेशा ऐसा होता है कि आर्ट्स में बहुत सब कुछ याद करना पड़ता है, मतलब मेमोरी बहुत शार्प चाहिए। तो कुछ ऐसा ये चुनौतियों का सामना अगर करना पड़ा हो आपको? हाँ, आपकी बात सही है। बट मेरा इंटरेस्ट पहले से ही आर्ट्स के सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में रहा है, तो उसी वजह से मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई। बट मैं 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड यहाँ समाज सुरक्षा संकुल में पढ़ी हूँ। उसके बाद भरत वाया सर के मार्गदर्शन से मैंने उर्मी स्कूल में एडमिशन लिया। वहीं मैंने 12th तक पढ़ाई की। तो पहले मुश्किल ये थी कि गुजराती मीडियम से मैंने सीधे इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लिया था, तो पहले थोड़ा टफ़ था। बट धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा तो मैंने ये अचीव कर लिया। समाज सुरक्षा संकुल का सहयोग कैसे मिला आपको? 9th स्टैंडर्ड में मैंने जब यहाँ पहली बार एडमिशन लिया तो मुझे तो यहाँ बहुत अलग लग रहा था कि मैं कैसे कर लूँगी। सर ने जब बताया कि तुम कंप्यूटर से एग्ज़ाम दे सकती हो तो मुझे पहले बहुत नया लगा। तो बट धीरे धीरे भरत सर ने सब ट्रेनिंग करवाई, सभी टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। तो पहली बार मैंने 10th बोर्ड में कंप्यूटर थ्रू एग्ज़ाम दी थी और उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से सक्सेस अचीव की थी। और उसी कॉन्फिडेंस के चलते मैंने 12th में ये साहस किया और सभी टीचर्स और भरत वाया सर के और समाज सुरक्षा संकुल के सपोर्ट से मैंने ये कर दी। अच्छा, अभी येशा 12th बोर्ड तो पास कर चुकी हैं, बहुत ही अच्छे अंक हासिल किए उन्होंने। तो चलिए ये बताइए कि अब 12th बोर्ड तो हो गया, अब फ्यूचर में क्या प्लान है? अभी 12th तो हो गया, बाद में मुझे BA विथ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस करना है और ग्रेजुएशन के बाद UPSC की तैयारी करनी है। अद्भुत, बहुत ही अच्छी बात है ये। चलिए अब आगे जुड़ते हैं हम
तो चलिए अब हम मोहत देसा से जुड़ते हैं। उन्होंने भी बहुत ही अच्छे अंक हासिल किए हैं 12th बोर्ड्स में। कितने परसेंटेज आपको मिले? मुझे 77% मिले और 83.78 परसेंटाइल प्राप्त किए हैं मैंने। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी हो रही है। और क्या कहना चाहेंगे कि टीचर्स का कैसा सपोर्ट रहा? टीचर्स का तो बहुत सपोर्ट रहा था। किसी भी टीचर्स ने हमें ऐसा नहीं किया कहा कि हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। और सबसे ख़ास सपोर्ट तो हमको भरत वाया सर का रहा कि जिन्होंने हमें कंप्यूटर सिखाया और बहुत मेहनत की हमारे लिए। और मोनिका मैम जो हमारे लिए पेपर प्रिंट करते थे ब्रेल में और हमको प्रैक्टिस कराते थे कि इसी तरह से आपको बोर्ड में लिखना है। और दूसरे जो टीचर्स थे वो हमको खूब मोटिवेट करते थे, बहुत मोटिवेट करते थे। कभी ऐसा लगा कि हम पीछे रह जाएंगे? और अगर लगा है तो फिर उस टाइम पे अपने आप को मोटिवेट कैसे किया? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा क्योंकि हमको पहले से ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया था कि नहीं, आप डिसेबल नहीं हो, ऐसा ही हमको महसूस कराया गया था पहले से ही। इसीलिए हमको ऐसा लगा ही नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हमको हमेशा ऐसा ही लगा कि हम जो चाहे वो ही कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि समाज सुरक्षा संकुल ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन बच्चों की उपलब्धि में। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे साथ अभी राठवा राजू भी है, तो चलिए उनकी कहानी भी जानते हैं। कितने परसेंटेज हासिल किए हैं आपने? मेरे 73% आए हैं। और अभी फ्यूचर में क्या प्लान है, क्या बनना है आपको? फ्यूचर में अभी बीए करके उसके साथ जीपीएससी की एग्ज़ाम क्लियर करना है। बाप रे, जीपीएससी क्लियर करना है। कैसे, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको? वो हमारे सर प्रिंसिपल सर है भरत सर और ऑल टीचर्स, उन्होंने हमें मोटिवेशन किया कि ऐसी एग्ज़ाम देने का। तो फिर आप कुछ बच्चों को अगर संदेश देना चाहें जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं? हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और कभी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो राजू राठवा ने इतना खूबसूरत संदेश दिया है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो ये संदेश भी आप भी अपने ऊपर लागू ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे साथ आयुष पटियाल। तो कितने परसेंटेज हासिल किए हैं आपने 12th बोर्ड्स में? 72%। और अभी आगे क्या योजना है, क्या बनना चाहेंगे आप फ्यूचर में? आगे मेरे को बीए विथ इकोनॉमिक्स और आगे बैंक की एग्ज़ाम और करके बैंक में जाना है। कैसा महसूस हो रहा है, मतलब आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खुशी हो रही है कि इतने अच्छे परसेंटेज आए। भरत सर और सभी टीचर का सपोर्ट रहा तो उसी से अच्छे मार्क्स। अच्छा, कभी कोई ऐसी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा हो नहीं, पढ़ाई के वक्त? ऐसे तो कोई तकलीफ नहीं हो, और कोई भी तकलीफ हो तो टीचर लोग को पूछ लेते थे तो वो दूर हो जाता। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद बुजुर्ग वाला है। कितने परसेंटेज हासिल किए हैं आपने? मुझे 12th में 71 परसेंटेज आए। वाओ, बहुत ही शानदार। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? 71 परसेंटेज आपने 12th बोर्ड में हासिल किए हैं। जी, ये सुन के तो मतलब मेरा कुछ ठिकाना ही नहीं रहा अच्छा, था। आप एकदम शॉक हो गए थे या हाँ। सरप्राइज हो गए थे एकदम? जी, कि मेरे 71% आ गए। मैं खुशी के मारे एकदम डांस करने लगा था। अरे वाह। पेरेंट्स का क्या कहना है आपके? माता पिता कितना खुश हुए? मेरे मम्मी पापा इतने खुश हुए कि मतलब मैं उनकी तारीफ़ में क्या बोलूँ। वो मेरी इतनी तारीफ़ कर रहे, मतलब मेरे मम्मी पापा दुनिया में नंबर 1 है। अरे अरे, वेरी गुड। वो तो, ये बात तो एकदम ही सही है क्योंकि माता पिता का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके साथ ही टीचर्स का सपोर्ट कैसा रहा आप? मैं भरत सर के बारे में तो इतना कहना चाहता हूँ कि भरत सर वो समय जो खुद जलकर दूसरों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। और भरत सर के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ, भरत सर वो बुनियादी ईंट है जिस पर पूरी इमारत खड़ी है। वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने। जी। और समाज को कुछ ऐसा संदेश देना चाहें उन बच्चों को जो कभी हार मान जाते हैं या गिव अप कर देते हैं? जी, मैं उनको सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि दुनिया में कुछ ये नामुमकिन नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और ये जो कमज़ोर समझते हैं वो अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंस में लाना चाहिए और अपने आप को कभी कमज़ोर समझना नहीं चाहिए। तो जैसा कि आप सभी ने सुना, इन बच्चों की कहानी सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए एक आईना है
एक प्रेरणा है जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, हिम्मत नहीं जुटा पाते और लाइफ में किसी पॉइंट पे गिव अप कर देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संकुल के प्रोग्राम मैनेजर चेतन परमार जी मौजूद हैं, तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं इन बच्चों की संघर्ष गाथा और किस तरह से उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। तो सर, क्या प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं ये लोग, तो क्या क्या तकलीफ़ें होती है और किस तरह से फिर मैनेज करते हैं आप लोग? विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, ज़्यादातर उनको नॉर्मल लोगों के साथ सोसाइटी में अलग से उनसे रहने के लिए काफ़ी मुश्किलें आती है उनको। तो ज़्यादातर हमारी संकुल स्कूल में जो बच्चे होते हैं को उनको इंडिविजुअली कैसे जिया जा सके, एजुकेशन में उनको किस तरह से इंडिपेंडेंट बनाया जा सके, तो उनको इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत जो रेगुलर बच्चे पढ़ाई करते हैं वो स्कूलों में उनको एडमिशन करवाया जाता है और उनको हेल्प किया जाता है कि वो किस तरह से एग्ज़ाम ले, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यूस रखें। ये बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाई में जो अलग सुविधाएं उनको जो देनी होती है वो हर जगह पर अवेलेबल नहीं होती है। हम हमारे संकुल परिसर की स्कूल में ये सुविधा उनको प्रोवाइड करते हैं। हमारे इंडिविजुअल टीचर उनके साथ बैठते हैं, उनको बताते हैं। जो ऐसा मकवाना जो मुझे गुजरात में फ़र्स्ट आई है अपनी लड़की, तो वो लैपटॉप में उनको किस तरह से एग्ज़ाम देना है, वो एग्ज़ाम देने की पैटर्न उनको किस तरह से एग्ज़ाम देना है, वो सब यहाँ स्कूल में हम उनको सिखाते हैं, बताया था उनको, तो वो तैयार होकर फिर उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। काफ़ी चैलेंजिंग होता है क्योंकि नॉर्मल बच्चे अपनी तरह से पढ़ाई करके एग्ज़ाम देते हैं। ये बच्चों के पास पढ़ाई के लिए उनका मटेरियल्स जो होता है वो अलग तरीके से होता है। वो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब वगैरह चैनल के साथ करते हैं। स्कूल में भी हमारे टीचर उनके साथ रहते हैं। तो ये काफ़ी कुछ संघर्ष हो जाता है बच्चों को तैयार करने में। तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपके सिखाए हुए बच्चों ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं 12th बोर्ड्स में? काफ़ी मोटिवेशनल होता है क्योंकि हम यहाँ से अभी रुकने का नाम नहीं है। हम आगे भी अपने बड़ौदा में और अपने गुजरात में काफ़ी कुछ बच्चे होते हैं, उनको भी तैयार करना है और उनको भी यहाँ पर पढ़ाई करके उनको आगे ले जाना है। मैं आपके VNM न्यूज़ माध्यम से सभी पेरेंट्स को मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को भी हमारे स्कूल में भेजिए। हम उनको भी ऐसा की तरह तैयार करेंगे और उसको भी पढ़ाई में टॉप करने के लिए हम उनको तैयार करेंगे। ये कहानी ये साबित करती है कि कमी शरीर में हो सकती है लेकिन सपनों में नहीं। अगर जज्बा सच्चा हो तो अंधकार में भी रास्ते निकल आते हैं। और VNM TV के माध्यम से तो मैं बस इन सभी बच्चों को सलाम करना चाहती हूँ। सलाम है उन संस्थाओं को, समाज सुरक्षा संकुल को, जो इन नायकों को उड़ान देने में मदद कर रही है। और इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियों के लिए देखते रहिए VNM TV।